ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप प्रमोद कुमार सिंह से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। बुलेटिन में पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता दिए जाने के दिए निर्देश। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्रता की आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष की गई। केंद्र सरकार ने कहा, कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का सीरम नहीं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 310 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6,496 रह गई। प्रदेश में लॉकडाउन में राहत दी जा रही है, लेकिन महामारी का खतरा अभी बना हुआ है। ऐसे में सभी श्रोताओं से अपील है कि लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं तथा साफ सफाई रखें और टीका जरूर लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011-2397-8046 और 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबरों पर भी संपर्क किया जा सकता है। नंबर हैं 1800-180-5145 तथा 6389-300-137 और 0522-4523-000। इसके अलावा 0522-2610-145। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता दिए जाने के निर्देश दिए हैं। इस समय ये प्रमाण पत्र सिर्फ 5 वर्षों के लिए मान्य है। मुख्यमंत्री ने डीएलएड पाठ्यक्रम में प्रवेश प्रक्रिया को पूर्व की तरह संचालित करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा एक अन्य महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सरकार ने कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए शुरू की गई उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्रता के लिए आय सीमा 2 लाख रुपए प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रतिवर्ष कर दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अगर बच्चे के माता पिता जीवित हैं तो उन्हें पात्रता के आधार पर निराश्रित महिला पेंशन और अन्य योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 25 करोड़ की जनसंख्या वाले प्रदेश में कोविड महामारी पर नियंत्रण बेहतर टीम वर्क का परिणाम है। उन्होंने कहा कि लगातार किए जा रहे नियोजित प्रयास से अब ज्यादातर जिलों में संक्रमण के नए मामले नहीं आ रहे हैं। लखनऊ को छोड़कर शेष 74 जिलों में सक्रिय मामलों की संख्या 300 से कम हो गई है। मुख्यमंत्री कल लखनऊ में उच्चाधिकारियों के साथ प्रदेश में कोविड की स्थिति की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण पर जोर दिया और कहा कि ब्लॉक स्तर पर गांव के अलग अलग क्लस्टर बनाकर सघन टीकाकरण अभियान चलाया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ग्राम पंचायत भवन या निकटतम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही टीकाकरण की सुविधा दी जाए। गाजीपुर जिले में गंगा नदी में लकड़ी के बक्से में मिली नवजात बच्ची की देखभाल प्रदेश सरकार करेगी। सरकार के इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उस नाविक के प्रति आभार व्यक्त किया जिनके प्रयास से बच्ची को बचाया जा सका है। उन्होंने कहा कि नाविक को आवास की सुविधा दी जाएगी और अन्य पात्र योजनाओं का भी लाभ दिया जाएगा। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि ट्विटर ने 26 मई से लागू हुए दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर को इसके अनुपालन के लिए कई अवसर दिए गए थे, लेकिन उसने जानबूझकर इसका पालन नहीं करने का रास्ता चुना। श्री प्रसाद ने कहा कि अगर कोई विदेशी संस्था ये मानती है कि वो यहाँ के कानून का पालन न करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समर्थक के रूप में खुद को पेश कर सकती है, तो ऐसे प्रयास गलत हैं। एक उदाहरण देते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हुआ वो ट्विटर की मनमानी का उदाहरण है। उन्होंने कहा कि ट्विटर जो अपने तथ्य जांच तंत्र के बारे में अति उत्साही रहा है, उसका उत्तर प्रदेश जैसे अनेक मामलों में कार्रवाई करने में विफल रहना हैरान करने वाला है
और ये भ्रामक सूचना से लड़ने में उसकी विसंगति को दिखाता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR_GKP पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचारों के इस बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। भारत बायोटेक लिमिटेड ने स्पष्ट किया है कि कोवैक्सीन अत्यधिक शुद्ध है और इसमें केवल निष्क्रिय वायरस के घटक ही हैं। कंपनी ने वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम इस्तेमाल किए जाने के संबंध में ये स्पष्टीकरण दिया है। सोशल मीडिया पर कुछ संदेशों में कहा गया है कि इस वैक्सीन में नवजात बछड़े का सीरम मिलाया गया है। कंपनी ने कहा है कि नवजात बछड़े का सीरम कोशिकाओं में वृद्धि के लिए वायरल वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा सीरम नोवेल कोरोना वायरस की वृद्धि या अंतिम फार्मूला तैयार करने में कभी भी इस्तेमाल नहीं किया गया। कंपनी के अनुसार कई दशकों से दुनिया भर में वैक्सीन बनाने के लिए गोवंश का सीरम व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाता रहा है और पिछले 9 महीनों में नवजात बछड़े के सीरम के उपयोग के बारे में दस्तावेज पारदर्शी ढंग से तैयार किए गए हैं। प्रदेश में कोविड संक्रमण के मामलों में तेजी से कमी आ रही है। पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना संक्रमण के 310 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 927 लोग स्वस्थ हुए। इस समय प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 6,496 है। कोरोना से ठीक होने की दर बढ़कर 98.3% हो गई है। राज्य में अब तक कोरोना से 16,74,999 रोगी स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में अब तक 5,41,00,000 से अधिक कोरोना के नमूनों की जांच की गई है। स्वर्णाभूषणों की अनिवार्य हॉलमार्किंग कल से देश भर में लागू हो गई। प्रारंभ में हॉलमार्किंग देश के 256 ऐसे जिलों में शुरू की गई थी जहां सोने की परख करने की सुविधाएं मौजूद थीं। केंद्रीय उपभोक्ता कार्य मंत्रालय ने बताया है कि विभिन्न पक्षों से व्यापक विचार विमर्श के बाद हॉलमार्किंग के बारे में कई फैसले किए गए, जिनसे ग्राहकों और व्यापारियों को लाभ पहुंचेगा। प्रदेश के पूर्वी भाग में पिछले 3 दिनों से लगातार वर्षा हो रही है, जिसके कारण कई जगह नदियों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। महाराजगंज जिले के कुछ इलाकों में अत्यधिक वर्षा होने से बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। कुशीनगर में भी कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। एक रिपोर्ट। कुशीनगर जनपद सहित पूर्वी उत्तर प्रदेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हो रही वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। नेपाल की पहाड़ियों में हो रही वर्षा और वाल्मीकि नगर बैराज से लगातार पानी छोड़े जाने के कारण कुशीनगर जिले में बूढ़ी गंडक नदी उफान पर है। कई जगहों पर नदी चेतावनी बिंदु के ऊपर बह रही है। जिले के तमकुही राज क्षेत्र के AP और अमवा खास तटबंध पर नदी का दबाव बढ़ गया है। उधर खड्डा तहसील क्षेत्र के कई गाँव में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कस्बों और गाँवों में जगह जगह जल जमाव होने से लोगों के आवागमन में बाधा पड़ी है। जिले में लगातार हो रही वर्षा से कृषि कार्य में तेजी आ गई है और किसान अपने खेतों में धान की फसल की रोपाई में जुट गए हैं। विवेक पांडेय, आकाशवाणी समाचार, कुशीनगर। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, देवरिया, संत कबीर नगर, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, लखीमपुर खीरी और आसपास के क्षेत्रों में अगले 2 दिनों के दौरान तेज वर्षा होने का पूर्वानुमान जताया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने कहा है कि सरकार ने वृद्धजनों और दिव्यांगजनों के लिए घर के निकट टीकाकरण केंद्र बनाने की अनुमति दे दी है। उन्होंने कहा कि टीकाकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ये कदम उठाया गया है। केंद्र सरकार ने नए आयकर पोर्टल में समस्याओं और परेशानी के संबंध में लिखित सुझाव आमंत्रित किए हैं। सुझाव कल शाम 7 बजे तक fmo@nic.in पर ईमेल किए जा सकते हैं। 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में अब सिर्फ 4 दिन बाकी हैं। योग दिवस 21 जून को दुनिया भर में मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है योग फॉर वेल बीइंग। और अंत में बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टेट के प्रमाण पत्र को आजीवन वैधता दिए जाने के दिए निर्देश। कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में पात्रता की आय सीमा बढ़ाकर 3 लाख रुपए प्रति वर्ष की गई। केंद्र सरकार ने कहा कोवैक्सीन में गाय के नवजात बछड़े का सीरम नहीं। और प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मात्र 310 नए मामले सामने आए। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 6,496 रह गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।